हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मटेरियल का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें डिस्काउंट की ऑफर है। ईओक्यू का जब क्वेश्चन होता है तो जो प्राइस होता है रॉ मटेरियल का वो कांस्टेंट होता है। यहां पे मैं जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं एक साथ, जो हमारा सप्लायर है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। यानी कि इधर सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए हम ईओक्यू का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें वो जो टैबुलर मेथड आपको सिखाया है वही यूज करना पड़ेगा। मैंने नोट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चे थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उसका एक कारण मैंने नोट किया है, और वो कारण ये है कि कॉस्टिंग में जनरली सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डिफरेंट नया होता है, और एज अ स्टूडेंट हमें आदत होती है कि लास्ट क्वेश्चन में ऐसा किया था तो इसमें ऐसा करना है। तो इट वुड बी माय रिक्वेस्ट कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें तो उसको एकदम ध्यान से पढ़ें। ऑन इट्स मेरिट बिकम एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ। आप अगर कंपनी के ओनर होते तो कैसे डिसीजन लेते? कॉस्टिंग में कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, हर एक क्वेश्चन नया होगा, डिफरेंट होगा। तो ट्रीट इट ऑन इट्स मेरिट रादर देन वो सब में ऐसा था, वो सब में ऐसा था। ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट। द बुराना कंपनी uses 12,000 switches per year, supplied ordinarily at a price of 3 per item. Carrying cost are 16% of the value of average inventory and ordering cost are rupees 20 per order. तो पहले जो डिटेल दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अगर आपको ईओक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं है, टैबुलर मेथड का क्लैरिटी नहीं है, तो ऊपर मैंने लिंक दे रखा है ईओक्यू का टैबुलर एज वेल एज फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन का, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके पहले वो देख लीजिए, उसमें काफी क्लैरिटी से एक्सप्लेनेशन दिया है ईओक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, और एब्रिविएशंस, फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से समझाया है। तो ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन। मैं फुल फॉर्म भी लिख लेता हूं, एनुअल कंजम्पशन इज कॉल्ड एज ए, और ये क्वेश्चन में दिया है एनुअल कंजम्पशन जो है वो 12,000 स्विचेस है। ठीक है, फिर ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने से कितना खर्चा होगा, तो उसका एब्रिविएशन है ओ, और क्वेश्चन में बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹20 पर ऑर्डर, 20 पर ऑर्डर, 12,000 यूनिट्स या switches. Also keep a habit in cost accounting to write the units along with the figures. Next, C, तो cost per unit कितना है? Cost per unit को हम C से आइडेंटिफाई करेंगे, और cost per unit अभी दिया गया है 3 रुपीज पर यूनिट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री को अगर पूरे साल भर मुझे गोडाउन में, स्टोर रूम में रखना है तो कितना खर्चा होगा, तो दैट इज कॉल्ड आई, और दैट इज 16%, 16% पर एनम। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हमारा सप्लायर जो है वो कह रहा है देखो भाई आपको पूरे साल में 12,000 चाहिए, वेरी गुड। अगर आपका एक ऑर्डर 2,000 से कम यूनिट्स का होता है तो हम आपसे 3 रुपया लेंगे पर यूनिट। टोटल 12,000 चाहिए। इफ योर ऑर्डर साइज इज लेस देन 2,000 देन आई विल चार्ज 3 रुपीज पर यूनिट, अगर ऑर्डर 2,000 यूनिट से कम है। अगर ऑर्डर 2,000 से 3,999 के बीच में है देन आई विल चार्ज 2 रुपीज 92 पैसे, यानी 8 पैसे का डिस्काउंट हो गया। और अगर ऑर्डर साइज 4,000 या उससे ज्यादा है तो आई विल चार्ज 2 रुपीज 90 पैसे, ये आपका सप्लायर कह रहा है, तो और 2 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है वो। विच इज द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर साइज? अब जैसे कि पहले बताया, कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर करते हो उतना जो रेट है वो कम हो रहा है, तो हम ईओक्यू का फॉर्मूला वाला मेथड इधर यूज नहीं कर सकते हैं।
हमें ये टैबुलर मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी दूसरा प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है कि टैबुलर मेथड में क्या क्वांटिटी लिया जाए वो तो दिया ही नहीं है, तो थोड़ा सा लॉजिक या कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो मेरे साथ चलिए मैं समझाता हूं। और ये आर्बिटरी होता है, तो किसी और बच्चे ने कुछ और क्वांटिटी अज्यूम किया है, आपने कुछ और क्वांटिटी अज्यूम किया है, तो दैट इज परफेक्टली ओके। सो पहले ऑप्शन लेते हैं लेस देन 2000। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, पहले 4 अजम्पशन करूंगा मैं अलग अलग। पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने फोन उठाया, सप्लायर को कॉल किया, एंड ईच टाइम दैट आई पिक अप अ कॉल आई विल ऑर्डर 1000 यूनिट्स। तो क्वांटिटी ऑर्डर्ड में मैंने 1000 लिखा, फिर मैंने लिखा 1500। सेकेंड ऑप्शन अज्यूम कर रहा हूं दैट ईच टाइम आई पिक अप अ कॉल आई विल ऑर्डर 1500 यूनिट्स। अब वाला बात बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए 2.92, तो मैं 3999 ऑर्डर करूं या 2000 ऑर्डर करूं? तो जब मैं 2000 पे ही डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाता हूं, तो मैं ज्यादा क्यों ऑर्डर करूंगा? अगर मैं 3999 ऑर्डर करता हूं तो उससे अच्छा तो मैं 4000 ऑर्डर करूंगा ना, तो और डिस्काउंटेड फिगर मिलेगा। तो यानी लॉजिक ये है कि इस स्लैब में 2000 टू 3999 वाले जो स्लैब है उसमें हमें अज्यूम करना है लोएस्ट वाला फिगर। ओके, तो 2000 हम अज्यूम कर रहे हैं, और जो लास्ट वाला स्लैब है उसमें हम 4000 अज्यूम कर रहे हैं। इतना क्वांटिटी हम ऑर्डर करने वाले हैं। आई विल रिपीट, ये लास्ट वाले जो दो हैं उसमें लोएस्ट ही अज्यूम करना है। पहले दो हमने रैंडमली लिए हैं। सर आपने 1000 और 1500 क्यों लिए? मेरे को 1200 लेना है। तो ठीक है बेटा, ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो नीचे वाले लास्ट दो है ना, उसमें आपको 2000 और 4000 ही लेना है, क्योंकि वहां पे आप अज्यूम नहीं सर मेरे को 3000 लेना है, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट। आपको लेना है तो 2500 भी लीजिए, बट 2000 तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट विल गिव यू द लोएस्ट कॉस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्लैब। ओके, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड अभी आते हैं टेबल पे। ये मैं ये पहले ऑप्शन में जब मैं 1000 ऑर्डर कर रहा हूं तो कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपीज। सेकेंड केस में जब मैं 1500 ऑर्डर कर रहा हूं तब भी कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपीज। जब मैं 2000 ऑर्डर कर रहा हूं तो कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज 92 पैसे है, और जब मैं 4000 ऑर्डर कर रहा हूं तो कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपीज 90 पैसे। ठीक है, तो ये कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम मैंने इधर ऐड कर दिया, क्योंकि हर एक क्वांटिटी में कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख लिया है। ठीक है, ओके। अभी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो तो 12000 फिक्स है बेटा, सब में 12000, 12000 और 12000। ठीक है, तो अगर मुझे साल में 12000 चाहिए, एट अ टाइम आई एम ऑर्डरिंग 1000 यूनिट्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 12। 12000 डिवाइड बाई 1000, यहाँ पे होगा 8 ऑर्डर्स होगा, फिर भी कैलसी पे चेक कर लेते हैं। 12000 डिवाइड बाई 1500, तो 8 ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे। 12000 डिवाइड बाई 2000, 6 ऑर्डर्स होंगे, और 12000 डिवाइड बाई 4000, 3 ऑर्डर्स होंगे। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पे नजर जा रही है मेरी 20 रुपीज पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो फिक्स है। फिक्स है का मतलब पर ऑर्डर फिक्स है 20 रुपया। तो एक ऑर्डर करूंगा 20 रुपया, 12 अगर ऑर्डर करूंगा तो 12 इंटू 20 दैट इज 240। इफ आई पुट अप 8 ऑर्डर्स, 8 इंटू 20 दैट इज 160। इफ आई पुट अप 6 ऑर्डर्स, 6 इंटू 20 120, एंड 3 ऑर्डर्स विल बी 60। तो ये मेरा हो गया ऑर्डर करने का कॉस्ट। अब एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाँ, एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैंने 1000 ऑर्डर किया है तो धीरे धीरे कंजम्पशन कम होते जाएगा, जीरो आएगा और नया ऑर्डर आ जाएगा। तो जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 1000 नहीं रहेगा, 1000 डिवाइड बाई 2 यानी 500 होगा। आई एम सॉरी, इधर लिखना है 500। इधर 1500 डिवाइड बाई 2 सो 750 होगा।
2000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1000 होगा, एंड 4000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2000 होगा। ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री होगा। इतने यूनिट्स में मेरे पास स्टोर में रखूंगा। अब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ये रहा है कॉस्ट पर यूनिट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं कैलसी पे कर रहा हूं 500 इंटू कॉस्ट पर यूनिट है 3 और इंटू 16%, सो दिस कम्स टू 240। नेक्स्ट है 750 इंटू 3 इंटू 16%, दैट कम्स टू 360। नेक्स्ट इधर देखो कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज नहीं है, अभी कॉस्ट पर यूनिट 2.92 है, सो 1000 इंटू 2.92 इंटू 16%, दैट गिव्स मी 467.2। इसको मैं 2 डिजिट ले लूंगा। नेक्स्ट 2000 इंटू 2.9 इंटू 16%, ये आ गया 928। ओके, अभी आ जाते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का क्या मतलब, तो मैंने कितने यूनिट्स खरीदे भाई, तो खरीदने वाला हूं तो 12000 पूरे साल में, टोटल यूनिट्स तो 12000 ही खरीदने वाला हूं। तो यहां पे पर यूनिट कॉस्ट कितना लगने वाला है बेटा, तो 12000 इंटू 3 लगने वाला है। फिर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सेकेंड केस में 12000 यूनिट्स तो उतना ही है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 3, तो उधर भी 36000 लगेगा। थर्ड में 12000 इंटू 2.92 लगेगा, तो दैट इज 35040। और लास्ट वाला 12000 इंटू 2.90, दैट इज 34800। तो अभी जैसे कि आपने नोट किया, मेरा टोटल 3 टाइप के एक्सपेंसेस हैं। एक मटेरियल का खर्चा है, दूसरा ऑर्डर करने का खर्चा है, और तीसरा जो ऑर्डर किया है उसको गुड्स में स्टोर में कैरी करने का खर्चा है। तो आई विल एड अप ऑल द 3। सो मटेरियल कॉस्ट है 36000, कैरिंग कॉस्ट है 240 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 240। सो इफ आई एड अप इट कम्स टू 36480। सेकेंड केस में फॉर्मूला दे दिया मैंने 36520, थर्ड केस में 35627 और जो लास्ट केस है उसमें 35788। देखो इंटरेस्टिंग चीज नोट करिएगा, हाँ, इधर कॉस्ट था 36480, अगर मैं 1000 ऑर्डर करता हूं तो कॉस्ट आ रहा है 36480। अगर मैंने क्वांटिटी ऑर्डर करने का बढ़ा दिया तो कॉस्ट कम हो गया, नहीं बढ़ गया, सॉरी 36520 बढ़ गया 40 रुपए से। अगर मैंने क्वांटिटी और बढ़ा दिया तो इधर ये केस में कॉस्ट कम हो गया है, 35627 हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे वो डिस्काउंट का ऑफर का फायदा हुआ 8 पैसे का, और मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं ज्यादा डिस्काउंट की लालच में, तो ओवरऑल कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है 35627 की जगह now the cost is 35788. So I will put a mark there, yellow mark, to identify that this is my lowest cost. तो हम अभी कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम हमारे एम्प्लॉयर को ये डिसीजन देंगे कि सर अगर ये सिनेरियो है, ऐसे ऐसे हमारा सप्लायर अगर ऑफर कर रहा है तो हमें उससे हमेशा 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। So company should purchase 2000 units in each order. Total cost at this level rupees 35,607 is lowest. ठीक है, तो ये था explanation about tabular method when the prices are different for different lot size. I am sure आपको समझ में आया होगा। आपको 3 काम करना है जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो को लाइक करना है, हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर भी करना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।